कुछ फिल्में देखी नहीं जाती बल्कि रियल में फील की जाती हैं और फिर याद आती है क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी फाइनली थिएटरों के अंदर रिलीज हो गई है। और क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी देखने के बाद आपको याद आएंगी वो फिल्में जो याद दिलाती हैं कि आखिरकार थिएटर बनाए ही क्यों गए थे। क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी एक सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि उस इंसान की एक ऐसी जंग की कहानी है जो आपको याद दिलाएगी जहां सबसे बड़ा उसका दुश्मन कोई और राक्षस नहीं बल्कि उसका खुद का अपना ईगो है। दोस्तों, अगर आप द ओडिसी मूवी देखने के लिए जा रहे हो और आप सोच रहे हो वहां पे बड़े मॉन्स्टर, तलवारें और बैटल देखने को मिलेंगे तो इसकी जो शायद खूबसूरती है वो आदि आप खो दोगे, क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन इस बार सिर्फ कहानी नहीं सुना रहे बल्कि आपको उस दुनिया के बीच खड़ा कर देते हैं जहां हर एक समुद्र की लहर, हर एक सन्नाटा और हर एक तूफान एक अलग कहानी कहता है। बिना किसी स्पॉइलर के कहानी है ओडिसियस की। ओडिसियस को ट्रोजन युद्ध जीतने के बाद सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है उसका घर। उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही है, रोजाना कुछ न कुछ बुनने लगती है और उसका बेटा उसके इंतजार में बड़ा होता जा रहा है। लेकिन देवताओं ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा है, एक ऐसी यात्रा जो इस मूवी की रियल कहानी है, जो समुद्र से ज्यादा इंसान के अंदर चलती है। और हर एक मोड़ पर सवाल सिर्फ एक, क्या जीतने वाला इंसान अपने आप को भी जीत सकता है? और यहाँ से शुरू होता है क्रिस्टोफर नोलन का असली जादू, जो देखने के लिए भाई इतनी ज्यादा भीड़ लगने वाली है। अगर आपने इंटरस्टेलर, द डार्क नाइट और ओपिनियंस जो मूवी अगर वो आपने देखी होगी तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि क्रिस्टोफर नोलन सिर्फ बड़े विजुअल सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बनाते बल्कि हर एक फ्रेम, कैमरा मूवमेंट, हर एक साउंड कहानी का एक हिस्सा बन जाती है। कई बार स्क्रीन पर बिल्कुल भी कोई भी डायलॉग नहीं चलता, लेकिन चेहरे के एक्सप्रेशन और जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा होता है उससे आप पूरी तरह से अंदाजा लगा सकते हो कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। और यही एक असली सिनेमा की पहचान होती है। अब बात करते हैं इसके आईमैक्स एक्सपीरियंस की। अगर आपको आईमैक्स थिएटर में ये फिल्म देखने को मिले तो ये मौका बिल्कुल भी मिस मत करना। आपको बहुत और भी जो इस मूवी की खूबसूरती है उसका भी एहसास होगा। कई सीक्वेंस इस तरह के हैं कि आप कुछ समय के लिए भूल जाते हो कि आप सच में थिएटर में बैठे हो। ऐसा लगता है कि समुद्र आपके सामने खड़ा हो और तूफान आपके पास आ गया हो। सॉरी सॉरी। अब बात करते हैं द ओडिसी में जो एक्टिंग की है भाई, मैट डेमन ने सिर्फ ओडिसेस के कैरेक्टर को निभाया नहीं बल्कि पूरी तरह से जिया है। हैनी हैथवे हर बार की तरह बहुत शानदार काम किया है। रॉबर्ट पैटिंसन जहां भी आते हैं हर एक सीन अपने नाम कर लेते हैं और आप सच में जो रियल फील है ना मूवी देखने का, वो आप इस मूवी को देखते हुए एहसास करोगे कि एक्चुअल में मूवी होती क्या है। इंडिया के अंदर भी बहुत बहुत बड़े स्केल पे मूवी बननी है, जो कि रामायण पार्ट 1 आने वाली, 2 इनको भी देखते हैं भाई। देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि कुछ फील तो अलग होने वाला है इस बार। बात करते हैं इस फिल्म की म्यूजिक की। फिल्म का बैकग्राउंड जो म्यूजिक है वो भी किसी कैरेक्टर से कम नहीं। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी इतनी कमाल की है कि कुछ सीन तो ऐसे लगते हैं कि आप उनको पॉज कर वॉलपेपर लगा सकते हो। कुछ सीन नहीं बल्कि ज्यादातर सीन इस तरह के इस मूवी में। अब बात करते हैं नेगेटिव की, क्योंकि हर एक मूवी में कुछ ना कुछ नेगेटिव जो फैंस होते हैं, देखने वाले एक क्रिएटिव पर्सन ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा था मुझको भी एहसास हुआ, पहला 1 घंटा आपको थोड़ा धीमा लग सकता है। अगर आप हर एक मिनट में कुछ बड़ा ट्विस्ट चाहते हैं तो शायद द ओडिसी मूवी में आए आपको नहीं मिले। लेकिन जैसे जैसे आप इस मूवी के साथ चलते हो तो आपको एहसास होता है कि मूवी कितनी शानदार डायरेक्शन में पहुंच चुकी है और फिर आपको मजा आने लगता है लास्ट तक। मतलब शुरू के 1 घंटे का जो बिल्डअप होता है किसी भी मूवी का, और क्रिस्टोफर नोलन की आप और भी अगर मूवी देखोगे तो उनमें भी कुछ इस तरह से ये अपनी कहानी को खींच के लेकर आते हैं ऑडियंस के सामने। मैं आपको फाइनल आंसर बताता हूँ, द ओडिसी सिर्फ मेरे लिए माइथोलॉजिकल एक फिल्म नहीं है बल्कि एक घर लौटने की कहानी है। द ओडिसी मूवी आपको याद दिलाती है कि आज भी ऐसी फिल्में बन सकती हैं जो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि लंबे समय तक आपके साथ रहें और उसकी यादें साथ रहें। अगर आप सिर्फ मसाला चाहते हो तो शायद ये मूवी आपको पसंद नहीं आए, लेकिन अगर आप रियल स्टोरी टेलिंग चाहते हो कि एक्चुअल में मूवी होती क्या है तो द ओडिसी आपके लिए ही बनी। अगर आपने द ओडिसी मूवी देख ली है तो सिर्फ कमेंट में एक बात बताइए कि आपको द ओडिसी मूवी का सबसे बेस्ट सीन कौन सा लगा और क्यों। अगर आपने नहीं देखी है तो कुछ जर्नियां इस तरह से होती हैं कि बिना कुछ जाने अगर उनको शुरू किया जाए तो यादगार बन जाती हैं, तो शायद ये आपके लिए यादगार बन जाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सिनेमा को फील करिए। और यहाँ पर बैठकर कुछ भी किसी मूवी के बारे में बोलना बहुत आसान होता है। थैंक्स फॉर कमिंग।